वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लास। आया है आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11। ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ आर थीटा अपन 360 2 पाई आर, इसे थीटा अपन 180 पाई आर भी कह सकते हैं। सर्क्यूम्फेरेंस 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है। और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस का निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ करस्पेंडिंग और एरिया ऑफ करस्पेंडिंग ट्राइंगल। इसमें हमको क्वेश्चन आप देख लेना, रेडियस 6 है, एंगल ऑफ सेक्टर 60 है, तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें सर्क्यूम्फरेंस दी है तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, फिर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाकर 1/4 पाई आर स्क्वायर आंसर निकाल लेंगे इसका। इसमें हमको रेडियस दे रखी है 45, थीटा हम निकाल लेंगे। पूरे एंगल 8 पार्ट में बटा हुआ है तो 8 का डिवाइड करके 45, फिर हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें हमारी जो मिनट है, लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमारी इसमें 40 है। एंगल हमारा पूरा 12 का डिवाइड करके 360 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी 5 मिनट में कितना एंगल कवर किया है उसने। बस एंगल मेन है इसमें निकालना। इसमें हमको रेडियस दे रखा है थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हमको देखना है कि ट्राइंगल ओ ए बी में रेडियस सेम दे रखी है, इक्वल साइड ऑफ एंगल हमारे दोनों इक्वल हैं, और 180 के हिसाब से हमारा ये 60 डिग्री का है, तो ये हमारा इक्विलेटर प्रूव कर दिया हमने इसको। तो इक्विलेटर का आपको पता ही है फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो हमने ये एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल फाइंड करके जो हमारा ऊपर आंसर आया था 170.75 एरिया ऑफ सेक्टर, और जो अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, अगर हम सेगमेंट ए बी पी का निकालना चाहें, देखिए ए बी पी का इसका निकालें, तो इस पूरे एरिया में से इक्विलेटर को हटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ करस्पेंडिंग माइनर मेजर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। देखिए ये साइड रेडियस दे रखी है 10 10 और ये भी 10 है, तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर निकाल लिया हमने। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट से। देखिए ये बेस है हमारा और ये हाइट दे रखी है, तो बेस हमारा 10 है, हाइट 10 है, तो 50 निकाल लिया। अब मेजर के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एंगल में से 360 में से 90 माइनस करके 270 का निकाल लेंगे, और इससे आप देखिए मेजर का जी ये पूरा 360 है, इसमें से जी माइनस कर दिया तो ऊपर का 270 निकल आया। इसके बाद देखिए रेडियस 12 है, थीटा में 120 दे रखा है, और हमने क्या करा है इसमें, लेट अस ड्रीम परपेंडिकुलर ओ बी ऑन कॉर्ड एस टी, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एस टी ए बी एस बी बराबर बी आई हो गया। अब ट्राइंगल आप ओ बी एस ले सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल को लेकर cos 60 बराबर ओ बी अपॉन ओ एस, तो इससे हम क्या है ओ बी फाइंड कर लेंगे, और एस बी अपॉन ओ साइन 60 से एस बी फाइंड कर लेंगे। फिर हमें एस आई पता लग जाएगी 2 × 603, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस आई 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको पता ही है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें हमको साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है फील्ड, और सबसे पहले तो आप 90/360 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा निकाल लेना 1/4 पाई आर स्क्वायर, 10 मीटर लॉन्ग, और इनका डिफरेंस निकाल लेना। इसमें हमारा डायमीटर दे रखा है जिसका ब्रूज 35 है, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पूछ रहा है, तो आपको पता ही है लेंथ ऑफ टोटल वायर के लिए हम क्या करेंगे, पहले सर्क्यूम्फरेंस निकाल ली 2 पाई आर, डायमीटर इसलिए हाफ कर दिया 1/10। अब इसमें हमारे 35 मीटर के मिलीमीटर के 5 वो हैं ब्रूज, तो उनका मल्टीप्लाई करके 110 सर्क्यूम्फरेंस प्लस करके ये हमारा आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 10 पार्ट है, तो 360/36,
और फार्मूला लगा के हम आसानी से निकाल देंगे। सीप ऑफ इसका निकाल सकते हैं 150। देखिए जी दे रखा है हमको, 2 हैं हमारे, तो 2 ब्लेड के निकाल कर हम आसानी से निकाल लेंगे। इसमें हमको एरिया ऑफ सिप आर बाउंड, पहले तो हम सेक्टर OACB 80/360 से निकाल लेंगे। इसमें हमें 20 सेंटीमीटर है, कॉस्ट 0.35 है, तो कुछ नहीं करना आपको, पूरा 360 है, 6 पार्ट हैं तो 6 का डिवाइड कर दिया। और किस AOB एंगल को अगर हम इक्वलेटर प्रूव कर दें तो देखिए आप, रेडियस इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इससे हम इक्वलेटर ट्रायंगल प्रूव कर दिया हमने। 2 का डिवाइड करके 60 आ जाएगा, तो √3/4 साइड स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको हम आसानी से निकाल देंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे 60/360 πr²। इस तरीके से आप एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम AQ, कर्व सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a²। क्यूबॉइड का LVH होता है 2l + VH। और तो पहले तो आप ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए इसमें हमारे क्यूब का पहले तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ए साइड निकाल लिया, अब 2 क्यूब हमने प्लस करे हैं 4 का, तो लेंथ बढ़ गई, हाइट अब वो नहीं बढ़ती है, तो बस कुछ नहीं है इसमें, हमको कर्व सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल देना है। इसमें ब्लॉक दिया हुआ है हमारा, देखिए जी सिलेंडर है और ऊपर हमारा सेमी सर्कल है, तो 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे। और इस क्वेश्चन में हमको पूरी हाइट दे रखी है, ये 3.5 है, तो ये हाइट निकाल लेंगे हम। हाइट ऑफ कोन निकाल ली, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, और कौन का आपको पता ही है πRL, L इसमें हमको फाइंड नहीं है, तो L निकाल कर इसमें हम रख देंगे। तो ये मोस्टली फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है ये हमारे। इसके बाद हम आपको 12.1, इसमें वुडन दे रखा है, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, टोटल सरफेस ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें 2 हेमिस्फीयर है, देखो 2πRH + 2 इंटू 2πr²। तो मोस्टली इसमें आपको फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं, इसमें सिलेंडर, कोन और πr² वाला लगा देंगे। इसमें हमारा टेंट दिया है, कैनवस दिया है, तो πRL और 2πRH वाला लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूबिक में वाला ये वाला देख लेना, 6h² + 2πRS - πr²। ये क्वेश्चन अच्छा है हमारा, सेम क्वेश्चन 5 है, बस उसमें हमको एज नहीं दिए। मेडिसिन वाला फॉर्मूले में कैप्सूल है हमारा, तो देखिए ये पूरी 40 है, ये 5 है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 12.2 में कौन हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम के फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको, 1/3πr² + 2/3πr³। तो फॉर्मूले लर्न करके आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में करना, बस आपको मेन फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, और जो बिल्कुल मोस्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो आपको 5 मिनट क्विक रिवीजन में समझा देंगे। ये हमारा मेन पर्पस है, आपको तुरंत क्वेश्चनों का एक ओवरव्यू देना है, जिससे आपको पेपर के टाइम ज़्यादा सॉल्व नहीं करने पड़े, बस एक बार उनको
देखकर आप फॉर्मूले लर्न करने हैं, किस में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ये मेन चीज़ है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 10 मिनट में हमने आपको दोनों चैप्टर कवर करा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।